सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। सीपीओ 2025 का फाइनल रिजल्ट आया है और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। लेकिन रिजल्ट के साथ में आई हैं बहुत सारी नई परेशानियां। एसएससी ने फिलहाल पिछले कुछ दिनों से कसम खा रखी है कि एक भी काम ऐसा नहीं करके दिखाएंगे जिसके लिए इनको गरियाया ना जाए। सीपीओ का रिजल्ट जैसे ही आया तो सबसे पहली जो कमी निकल के आई वो आई कि बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ, अनएक्सपेक्टेड था ये कट ऑफ, क्योंकि मेंस का पेपर मुश्किल था। बहुत सारे बच्चे सीजीएल में सिलेक्शन ले चुके हैं तो उन्होंने जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो नहीं भरी, और इन सारे कारणों के बावजूद भी कट ऑफ बहुत स्काई रॉकेट करके एकदम से 353 दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की कट ऑफ मेल कैटेगरी की जाती है। लेकिन उससे भी जो बड़ा इशू था वो इशू निकल के आया, बहुत सारे बच्चे जिनका मेडिकल अलग अलग सेंटर पे हुआ है, किसी का हैदराबाद में है, किसी का जालंधर में है, तो किसी का और कई सारी जगह के मैसेजेस आए हैं। सबसे ज्यादा जो मैसेज है वो हैदराबाद वाले सेंटर के हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अदर सेंटर से भी हैं। इन बच्चों के साथ इशू ये है कि इनका जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी की जो लोएस्ट कट ऑफ है उससे ज्यादा इनके मार्क्स हैं। यानी कि अगर आपके मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा हैं तो कायदे से आपका सिलेक्शन होना चाहिए था, वो जिस भी पोस्ट पे होता, लेकिन सिलेक्शन तो मिनिमम होना चाहिए था। उसके बावजूद भी इनको सिलेक्शन नहीं दिया गया है। साथ ही साथ में इनका किसी भी विथहेल्ड की लिस्ट में भी नाम नहीं है, ना तो कोर्ट केस वाली में है, ना अदर रीजन वाली में, और ना ही इनका नाम डिबार वाले में है। यानी कि अगर इनको डिबार नहीं किया गया, इनको विथहेल्ड नहीं किया गया, इनके ऊपर कोई केस नहीं है, उसके बाद में अच्छा ये सारे बच्चे वो हैं जिनको मेडिकल में फिट करार दिया गया, इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी क्लियर किया गया कि हाँ जी आपका ठीक है। यानी कि इनका ना तो डॉक्यूमेंट का इश्यू हो सकता है, ना मेडिकल का इश्यू हो सकता है, ना मार्क्स का इश्यू हो सकता है, ना इनको डिबार किया गया है। तो फिर कौन सा ऐसा इश्यू है जिसकी वजह से इनका सिलेक्शन नहीं हुआ? अरे एसएससी वालों, अगर आप एक सिंगल रिजल्ट ढंग से नहीं बना सकते हो, आप किस तरीके के घनचक्कर आदमी हो, किस तरीके के एकदम बेवकूफ आदमी बैठे हो। एक रिजल्ट अगर ढंग से नहीं बना सकते, और ये एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं हुआ है, हैदराबाद सेंटर के तो कम से कम 25 से 30 बच्चों के तो मैसेज मेरे को इंस्टेंट आ गए। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो अदर सेंटर्स के हैं उनके भी मैसेजेस मेरे को आए। मैं अभी भी व्हाट्सएप देख रहा हूं, फोन देख रहा हूं, लगातार फोन वाइब्रेट कर रहा है क्योंकि इस पर लगातार मैसेजेस आ रहे हैं उन बच्चों के जिनके साथ में दिक्कत रही है। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, बहुत बहुत बधाई, अच्छा है। और आप सभी लोगों को भी इन बच्चों के साथ खड़े होने की जरूरत है। अच्छा है आपका सिलेक्शन हुआ, लेकिन अगर कोई भी बच्चा ऐसा है, आप ये मत समझना कि ये मास्टर तो हमारे खिलाफ बोल रहा है, कि रिजल्ट को अगेंस्ट बोल रहा है। नहीं भाई, मैं अगेंस्ट नहीं हूं किसी भी चीज के। जिन लोगों ने मेहनत करके सिलेक्शन लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन लोगों ने भी तो मेहनत करी आखिरकार। इन लोगों ने अगर यहां तक मार्क्स हासिल करें, इन्होंने प्री दिया, इन्होंने फिजिकल क्लियर किया, इन्होंने मेंस दिया, इनका मेडिकल हुआ, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, और इनके मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा हैं, तो भाई डिजर्व तो ये भी करते हैं, जितना आप करते हो उतना ये भी करते हैं। तो अगर इनके साथ इंजस्टिस हुई है, अगर एक बच्चे के साथ भी इंजस्टिस हुई है, तो मैं तो उस बच्चे के साथ खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा मिलूंगा। तो मेरे भाई एसएससी वालों, प्लीज रिजल्ट को रिवाइज किया जाए और कहा जाए, एक सॉरी का मैसेज भी डाला जाए। वैसे तो आप हर एक चीज का ट्विटर पे आजकल पोस्ट कर देते हैं, छोटी सी कोई चीज है ये लीजिए जी पोस्ट कर देते हैं। तो एक पोस्ट आज इसलिए किया जाए कि हम सारे के सारे बच्चों से माफी मांगते हैं पब्लिक में कि हमसे ये गलती हुई है और हमने दिवाली जैसे त्योहार के दिन इन बच्चों के इमोशंस के साथ में खिलवाड़ किया है, इसके लिए माफी मांगते हैं। मांगिए ना माफी एक बार आके, क्योंकि एक तो आपको जो रिजल्ट देने होते हैं, सीजीएल का रिजल्ट आपको होली के दिन देना होता है, सीपीओ का रिजल्ट आपको दिवाली के दिन देना होता है। अरे तरीका क्या है यार? क्यों ठीक ठाक जो अपना त्योहार मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, किसी के घर पे रिश्तेदार बैठे हैं, किसी के घर पे कुछ बैठे हैं, क्यों जलील करवाना है सबको? जब बच्चा यहां से जो बाहर रह के पढ़ाई कर रहा है वो अपने घर गया हुआ होता है, जिस टाइम पे जहां पे घर पे परिवार के साथ खुशियां मना रहा होता है, अरे उसको उसी जगह पे क्यों जलील करवाना है? 2 दिन बाद दे दीजिए ना त्योहार के। छठ का त्योहार है, दिवाली का त्योहार है, अरे ये त्योहार निकल जाते तब दे देते, या इनसे 4 दिन पहले दे देते कि जब तक त्योहार आए, जब तक बच्चा अपना आराम से समझ चुका हो, घर वालों को समझा चुका हो कि आखिर क्यों उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, किस वजह से नहीं हुआ है। लेकिन सारी चीजें साइड रख के भाई ये तो मतलब इसको तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। ऐसी चीजें अनएक्सपेक्टेड तो है ही है ये, लेकिन अनएक्सेप्टेबल भी है, क्योंकि एक्सेप्ट कैसे कर पाओगे आप इसको? 297 लोएस्ट कट ऑफ है इनकी कैटेगरी की, लेकिन इनके 304 नंबर है, सिलेक्शन नहीं हुआ। 279 इनकी कैटेगरी की लोएस्ट कट ऑफ है, लेकिन इनके 295 मार्क्स हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ। 297 लोएस्ट कट ऑफ है, 300 नंबर है, सिलेक्शन नहीं हुआ। लोएस्ट कट ऑफ 286 है सीआईएसएफ के लिए, सीआईएसएफ के लिए एससी कैटेगरी, और लेकिन इनके मार्क्स है 296, लेकिन इनको तो कुछ नहीं मिला क्योंकि इनका सेंटर भी कहां था? हैदराबाद था। इसके अलावा यहां पे भी आप देख लीजिए, इनके भी आप देखोगे 271 नंबर है,
266 चाहिए थे सीआरपीएफ के लिए, 267 चाहिए थे बीएसएफ के लिए, लेकिन इनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ। पता नहीं ऐसा क्या कर रखा है इन लोगों ने। इसके अलावा आप देख लीजिए, और अच्छा ऐसा भी नहीं है कि भाई इनको मार्क्स गलत बताऊं, एसएससी ने खुद सीपीओ के मार्क्स जारी करे हुए हैं, तो सीपीओ के मार्क्स जारी हो चुके हैं, उन मार्क्स के हिसाब से ही बच्चे बता रहे हैं। इसके अलावा यहां देख लीजिए 312 नंबर है, 297 लोएस्ट थे। यहां पे देख लीजिए 312 नंबर है, 297 लोएस्ट थे। इसके अलावा और भी आपको मैं दिखा देता हूं, जहां पे 299 नंबर है, लोएस्ट आपके 297 थे इस कैटेगरी के, 299 है, 297 लोएस्ट थे। ये अलग अलग नाम है, आप देख लेना एक बार मैच करके। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे ये एक्स सर्विसमैन के कोटे से हैं, तो इनके 152 नंबर है, 100 चाहिए थे बीएसएफ के लिए। इसके अलावा आप देखोगे 321 नंबर है, इनको 297 चाहिए थे। इसके अलावा आप यहाँ पे देख लीजिए 315 है, 297 चाहिए थे, 304 है, 297 चाहिए थे। यहाँ पे भी आप देख लेंगे 313 नंबर है, और ये भी ओबीसी कैटेगरी से, यानी कि 300 मतलब 297 इनको चाहिए थे। यहाँ पे भी आप देख लो, ये तो जलंधर का है, ये तो हैदराबाद का केस भी नहीं है, जलंधर का भी है, हैदराबाद का भी, अलग अलग जगह के। ये भी देखो हैदराबाद वाले हैं। कितने सारे बच्चों के साथ में ये अनफेयर काम किया इन लोगों ने। फटाफट से इस रिजल्ट को रिवाइज किया जाना चाहिए। बाकी मैं बच्चों से भी एक चीज कहना चाहूंगा कि आप एक काम जरूर कीजिए, आपका जो भी क्वेरी है, जैसे आपने मुझे लिख के भेजी है वैसे ही लिख के आप चेयरमैन साहब को सीधे मेल कीजिए। एसएससी हेल्प डेस्क वाले पे भी कीजिए, चेयरमैन साहब की जो मेल आईडी है उस पर भी मेल कीजिए। इसके अलावा जो इन्होंने फीडबैक वगैरह का जो भी पोर्टल है, अगर एसएससी में कुछ भी खुला मिले कीजिए, पीजी पोर्टल पे अपनी ग्रीवेंस डालिए, और साथ ही साथ में आरटीआई लगाइए कि आपके इतने मार्क्स हैं और आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। हर जगह पे आपको अपनी ग्रीवेंस पहुंचानी है। एसएससी ने एक टोल फ्री नंबर भी दे रखा है, आप उस नंबर पे भी कॉल कीजिए और जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए कि आखिरकार आपका सिलेक्शन किस बेस पे नहीं हुआ है। ये सारे काम करते रहिए आप सभी लोग। एसएससी की जो मेल आईडी है एसएससी हेल्प डेस्क वाली, उस पर जरूर मेल करना, और चेयरमैन साहब वाली पे भी जरूर करना। आपको सारी की सारी मेल आईडी मैं पिंड कमेंट में डलवा दूंगा। साथ ही साथ में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ, एक बार फिर से आपको बधाई भी देना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा कि हम कोई आपके अगेंस्ट नहीं है। रिजल्ट रिवाइज भी होता है, तो भी अगर आपका इतने घपले के बाद में भी अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, तो वो घपला खत्म होने के बाद में भी आपका सिलेक्शन रहेगा। क्यों? क्योंकि आप इतना घपला होने के बाद भी सिलेक्शन लेंगे, यानी कि आप तो और भी ज्यादा डिजर्विंग है। तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं खाएगा, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोकेगा। आपकी जॉब सुरक्षित है पूरे तरीके से, आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। ऐसे समय में आप लोगों को भी जरूरत है अपने भाई लोगों के साथ, जिनके साथ गलत हुआ है उनके साथ खड़े रहने की, और आप लोगों को मेरी तरह, बाकी सबकी तरह आपको भी खड़े रहना चाहिए। और कोई भी विरोध करने की जरूरत नहीं है, आके कमेंट में गालियां देने की जरूरत नहीं है। आपको समझने की जरूरत है, अगर आपका आज सिलेक्शन हुआ है तो रिवाइज रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन भी आपका सिलेक्शन रहेगा, चिंता ना करें। बाकी आप बाकी बच्चों से जिनके साथ अनफेयर हुआ है, इनसे यही कहना चाहूंगा कि जहां जहां ग्रीवेंस डाल सकते हैं डालिए, और चिंता मत कीजिए। इस देश में आज भी रूल ऑफ लॉ चलता है, और उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होना चाहिए और होगा। ऐसे नहीं तो कोर्ट के जरिए और कोई ना कोई तरीका जरूर होगा जिसके जरिए आपका सिलेक्शन होगा, तो पक्का होगा, चिंता ना कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं आप सभी लोगों के साथ हूं, हमेशा खड़ा रहूंगा। कोई भी आगे दिक्कत रहती है, जैसे भी आवाज उठानी पड़ेगी, मैं हर तरीके से आपके साथ हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।